नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। आपका स्वागत है नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसमें हम बात करेंगे 30 मार्च के संपूर्ण भारत के मौसम की। इस समय कोई सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम देश में ना तो ज़मीनी भागों पर है और ना ही बे ऑफ बंगाल या अरबियन सी पर है। लेकिन प्री मॉनसून सीजन में अगर आर्द्र हवाएं कहीं से भी पहुंचती हैं तो गर्मी जो बढ़ रही है उसकी वजह से स्थानीय स्तर पर यानी लोकल लेवल पर वेदर डेवलपमेंट होता है, क्लाउड डेवलपमेंट होता है और बारिश होने लगती है। और यही प्री मॉनसून की वर्षा जो है बढ़ते हुए टेम्परेचर से राहत दिलाती है। लेकिन इस समय आप देखें तो उत्तर भारत के क्षेत्रों, मैदानी इलाके या पहाड़ी इलाके सभी बिना सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के रहेंगे और सेंट्रल इंडिया पर कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन बादल कुछ इलाकों में पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत में जरूर एक्टिविटीज हो रही हैं। केरल और कर्नाटक समेत आसपास के भागों पर बादलों का जो इस समय बनना है वो आप साफ साफ देख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों पर इस समय अभी आपको सिग्निफिकेंट वेदर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिमी हवाएं इस तरह से पहुंच रही हैं काफ़ी ज़्यादा स्पीड में और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ये जो हवाएं हैं ये काफ़ी अधिक मॉइस्चर लेकर पहुंच रही हैं। इन हवाओं का असर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है 30 मार्च को और कहां पर लू का प्रकोप और बढ़ सकता है। शुरुआत हम करेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से ही, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत, आपको मैं बार बार कहता हूं कि यही दो रीजन है, और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया का हिली रीजन्स जहां पर इस सीजन में सबसे ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। वैसे भी ये वो रीजन है जहां पर पूरे साल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती भी है, क्योंकि एक तरफ यह साउथ पेनिनसुलर रीजन दोनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा, जहां पर हवाओं का असर रहता है और WD का भी इंपैक्ट रहता है। उत्तर भारत में WD लगातार आते रहते हैं। बाकी हिस्सों में प्लेन्स और सेंट्रल इंडिया के हिस्से जहां पर बारिश पूरे साल में सबसे ज़्यादा कम होती है। यहां पर पूर्वोत्तर भारत की बात अगर करें तो अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा समेत आसपास के तमाम इलाकों पर, यहां तक कि बांग्लादेश पर भी देखिए काफ़ी अधिक एक्टिविटी होने की संभावना है। यहाँ कई इलाके ऐसे हो सकते हैं, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश और असम के, जहां पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है। नागालैंड में भी बारिश ठीक ठाक हो सकती है, मेघालय में भी ठीक ठाक बारिश की संभावना है। इसके अलावा जो अब चेंज आ रहा है वो आ रहा है पूर्वी भारत में मौसमी बदलावों का। सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के जो मिड रीजन है, गंगीय क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ हिस्सों में वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं जब यहाँ पर बांग्लादेश पर पहुंच रही हैं, तब ये मुड़ने के बाद कुछ हवाएं पूर्वोत्तर की तरफ सीधे जा रही हैं, कुछ हवाएं मुड़ने के बाद इस तरह से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के प्लेन्स और गंगीय क्षेत्रों की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर उम्मीद यह है कि गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले ही बारिश की कम रहे, लेकिन लाइटनिंग जबरदस्त हो सकती है। इसी तरह से दुमका, देवघर समेत ये झारखंड का रीजन, भागलपुर से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया का बिहार का रीजन, दरभंगा तक वर्षा होने की संभावना है। सिक्किम और उप हिमालयी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत के बाद उत्तर भारत की तरफ देखते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक सभी इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। ड्राई नॉर्थ वेस्टर्न इवेंट्स चलेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज, वाराणसी तक। लेकिन ये जो हवाएं बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं, बिहार के ऊपर से होकर तराई रीजन से होकर निकलेंगी, तो यहाँ पर बिहार, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में कुशीनगर और आसपास का हिस्सा है, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोरखपुर का, इन भागों पर कुछ बादल आ सकते हैं। लेकिन इन बादलों से आप 30 मार्च को उम्मीद नहीं कीजिए बारिश की। उसके बाद कुछ बारिश की संभावना है उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में जरूर बन सकती है। इसके बारे में मैं आपको अगले बुलेटिन में जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन वाराणसी माफ कीजिएगा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। झांसी, महोबा से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर रहेगा। टेम्परेचर 40 के ऊपर पहुंचेगा और प्रचंड गर्मी, पहले ही 40 के ऊपर पहुंच चुका है कई जगहों पर, तो प्रचंड गर्मी का सामना यहां पर आपको करना पड़ेगा। लू चलेगी, बचकर रहिए, सुरक्षित रहिए। राजस्थान में भी यही हालात होंगे, तापमान बढ़ेगा। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बात अगर हम पहाड़ों की करें तो पहाड़ों पर जहां की इस समय मौसम काफी सुहावना होता है दिन का भी, यहां भी लू जैसे हालात बनने लगे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये वो तीनों क्षेत्र हैं जहां पर आमतौर पर इस दौरान काफ़ी अच्छी वर्षा होती है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, ऋषिकेश और मसूरी, पिथौरागढ़ से लेकर शिमला, धर्मशाला, चंबा, ऊना, इन सभी क्षेत्रों में, और साथ ही साथ जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ेंगे, गर्मी काफ़ी परेशान करेगी। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों पर भी ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं का असर यहाँ पर दिख सकता है।
कुछ बादल बन सकते हैं, धूल भरी आंधी और लाइटनिंग के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। किसी भी शहर में इस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन इसकी जो संभाव्यता होती है आमतौर पर बहुत कम होती है। लेकिन आप जानते ही हैं कि प्री मॉनसून में जब भी तापमान बढ़ने लगता है और उस बढ़ते हुए तापमान वाले रीजन में कहीं से भी आर्द्र हवाएं अगर पहुंच जाती हैं तो लोकल लेवल पर कंडेंसेशन होता है, ऊपर जाकर बादल, वही मॉइस्चर बादल बन जाता है और वही बादल धूल भरी आंधी के साथ, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ इलाकों में बारिश दे जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की संभावना रहेगी। जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात में पूरा का पूरा क्षेत्र ड्राई रहेगा। कर्नाटक और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, कर्नाटक में खासतौर पर उत्तरी इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों और केरल में, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बौछारें लगातार जारी रहेंगी। तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, तटवर्ती हिस्सों में भी और इंटीरियर पार्ट्स में भी। सेलम, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर, मदुरई, पंबन, इन सभी भागों में वर्षा की संभावना नजर आ रही है। लेकिन लाइट पुदुचेरी में भी बारिश हो सकती है। चेन्नई में ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लाइट रेन होने की संभावना कुछ जगहों पर दिखाई दे रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।